नमस्कार, एबी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश की 2 चरणों की वोटिंग के बाद अब तीसरा चुनाव वोटिंग कानपुर में होनी है। पिछली बार चुनाव में कानपुर में बीजेपी का वर्चस्व रहा था। दो सीटें सपा को मिली थी, एक कांग्रेस को, तो बाकी सीटों पे भाजपा हावी रही थी। जिस विधानसभा में हम लोग खड़े हैं, ये किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। तो चलिए यहाँ की जनता से जानते हैं कि इस बार किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। भाई साहब, आप इस बार भी भाजपा का ही पलड़ा पूरी तरीके से भारी रहेगा और जितनी सीटें थी यहाँ भाजपा की, और उससे उम्मीद से ज़्यादा भाजपा की सीटें बढ़ेंगी कानपुर नगर में। कांग्रेस का जो अजय कपूर साहब यहाँ के विधायक रहे थे, 2-3 बार जीते, उन्होंने विकास काफ़ी किया था चुनाव, तो उनके बनस्पत महेश त्रिवेदी जी का कैसे रहा? महेश त्रिवेदी जी का उनसे अच्छा रहा है। और विकास कार्य उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो लैंड ज़मीनी कब्जे और अन्य चीज़ों पर उन्होंने प्रोत्साहन किया और मतलब काफ़ी कुछ उन्होंने बिगाड़ा ही है यहाँ पर किदवई नगर में। उन्होंने किसी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं किया। सबसे ज़्यादा महेश त्रिवेदी जी ने इस समय किया है। तो कांग्रेस वाले को इसके जवाब क्या बताना चाहेंगे? बता रहे हैं कि वो माफियाओं कब्जा रहा है इसमें। ये तो जनता पार्टी वालों के पास बात ये है कि उनको ही बोलना बहुत अच्छा होगा। एक आदमी लाके खड़ा करके बता दे कि माननीय अजय कपूर जी द्वारा किसी को जमीन कब्जा की गई है या किसी का जमीन पे अवैध कब्जा किया है। इनका हारने का कारण क्या रहा? बीजेपी की लहर में पूरा देश बीजेपी ने जीता, उसी में वो भी जीते। असल में जनता देखिए बदलाव चाहती थी और सच्चाई ये है कि माननीय विधायक अजय कपूर जी ने अपने कार्यकाल में जितना विकास किया है, अभी तक की किसी के कार्यकाल में इतना विकास नहीं किया। आप इनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल भी सहमत नहीं है इनकी बातों से। अगर इतना ही विकास किया था तो चुनाव क्यों हार गए? अगर इतना ही चुनाव किया था अजय कपूर ने तो चुनाव क्यों हारे? और वो भी 35,000 के मार्जिन से हारे, कम से नहीं हारे। और इस बार वो 50,000 के मार्जिन से हारे। तो आपको लगता है महेश त्रिवेदी जी अपने कार्यकाल में उन्होंने अच्छा कार्य किया है? बहुत अच्छा कार्य किया, बहुत विकास कराया किदवई नगर क्षेत्र में। जिस तरीके से ये लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं उस तरीके का कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया पूरे किदवई नगर विधानसभा क्षेत्र। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, महेश त्रिवेदी जी के कार्यकाल में उन्होंने अजय कपूर और उनके गुर्गों के चूल टाइट कर रखी थी। किसी भी प्रकार का कोई भी भूमाफिया इनके उसमें एक्टिव नहीं था और बिल्कुल मतलब हर तरीके से डरे दबे बैठे हुए। विधायक जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है महेश त्रिवेदी जी ने अजय कपूर के लिए। और अजय कपूर के ही विधायक समय पे इन्हीं के ही गोदाम पे ट्रक कटने का और वो सब मामला इनके खिलाफ, इनके भाइयों के खिलाफ FIR हुई थी। इनके यहाँ पर ट्रक चोरी के ट्रक कटते थे और वो सब मामले इन्हीं के समय को जाते हैं। अच्छा कहेंगे। माननीय महेश त्रिवेदी जी ने 355 करोड़ रुपये का विकास कराया अपनी किदवई नगर विधानसभा में। उनके 15 साल के कार्यकाल में एक किसी भी अस्पताल में एक बेड नहीं पड़ा। 100 बेड का अस्पताल माननीय विधायक महेश त्रिवेदी जी ने इस व्यवस्था में दे रखा। इसके बाद करीब 1256 करोड़ रुपए की सड़कें बनवाई। 355 करोड़ रुपए की टोटल उन्होंने सड़कें और विकास कार्य किए। प्रदेश में नंबर 1 है उनका जो स्वास्थ्य विभाग से पैसा पास करा के मरीजों को दिलवाया, जिनको कैंसर हो गया, किडनी पेशेंट है, नंबर 1 प्रदेश में है। मतलब ये नहीं, 403 विधायकों में नंबर 1 में आते हैं माननीय विधायक महेश त्रिवेदी। और जवाब आप क्या देना? माननीय महेश त्रिवेदी जी ने हमारे मान्यवर बता रहे हैं कि बहुत विकास किया है, हॉस्पिटल बनवाया है। आपको शायद ज्ञान होगा कि नौबस्ता में एक मोरंग मंडी थी। मोरंग मंडी को गवर्नमेंट ने उस जमीन को मोरंग मंडी के कारोबारियों से खाली करवाया। खाली करवा के वहाँ पे दक्षिण में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाना था। हॉस्पिटल तो आज तक की नहीं बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बहुत हाईटेक कार्यालय जरूर तैयार हो। और अजय कपूर की देन है जो आपको गोविंद नगर का पुल आप देख रहे हैं, और आपके ये नया पुल देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का काम ये माननीय अजय कपूर जी के ही कार्यकाल में हुआ है। अब भूमाफिया बीजेपी वाले ही हम हैं भाई। जब समाजवादी पार्टी तो आरोप लगाती है कि कांग्रेस और
बीजेपी दोनों यहाँ पर रहे हैं, तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहले ये कहना चाहेंगे जो हमारे साथी ने कहा कि सत्ता मुजफ्फरपुर जी ने कराई, तो आप मीडिया में आप जानते हैं क्योंकि कार्यकाल था माननीय अखिलेश यादव जी का, प्रदेश सरकार ने जब दिए तभी तो विकास करे, अपने घर से तो नहीं करे, क्योंकि पूर्व में अजय कपूर विधायक रह चुके हैं, उस कार्यकाल में काम क्यों नहीं कराए, 12 में क्यों कराए, क्योंकि 12 में सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की थी, अखिलेश यादव जी विकास करना चाहते थे तो उन्होंने विकास कराए। अगर विकास की बात कर रहे हैं जैसे कांग्रेस साथी ने कहा अजय कपूर ने कराए, तो 12 से पहले विधायक थे, तब क्यों नहीं काम कराया। जो पुल बने हैं वो भी प्रदेश सरकार के अंदर होता है, तो कहने की माननीय अखिलेश यादव ने कराया, ये तो आप भी बेहतर जानते हैं। उसमें अजय कपूर ने कोई अपने घर पे नहीं कराया, माननीय अखिलेश यादव जी विकास करना चाहते थे तो उन्होंने कार्य किया। अजय कपूर पूर्ण विधायक थे 12 से पहले, तब देखिए कितना कार्य कराया, उन्होंने कार्य नहीं कराया, कराया प्रदेश सरकार ने, क्योंकि वर्तमान विधायक थे तो उनको उसका लाभ मिला। तो कोई अजय कपूर जी ने कार्य नहीं कराया, कार्य कराया समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव। तो अब जैसे वैसे साहब का जो है क्या नाम है, बहुत ज़्यादा यूपी में लोग कह रहे हैं कि बीजेपी से मिल गए, बीजेपी के पीछे आ करके बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप IMIM के कार्यकर्ता हैं। क्या हम अगर आपसे कहें कि नरेंद्र मोदी जी जो है आतंकवादी आप मानेंगे नहीं मानेंगे ना, तो आप ओवैसी जी को भी पार्टी क्यों मानेंगे? ऐसा क्या किया ओवैसी जी ने जो उनको पार्टी मानने की तैयार है? वो कहते हैं जहाँ भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत रहा होता है या जहाँ भी समाजवादी पार्टी जीत रही होती है या कांग्रेस में ऐसी कोई, वहाँ वो अपना कैंडिडेट उतार के उनके वोट काटने का करते हैं। क्या फंडामेंटल राइट नहीं है क्या ये? संविधान में लिखा नहीं है कि कोई अपने हक के लिए लड़ सकता है, लड़ रहे हैं, क्या दिक्कत उसमें? आपको आना आइए, नहीं आना कोई आपको पकड़ खींच नहीं रहा कि नहीं मेरी को पार्टी में आओ, कोई कह रहा है आपको तो नहीं कह रहा ना। उन्हीं क्षेत्रों में क्यों अपने किस क्षेत्र में जा रहे हैं? किस क्षेत्र में? हिंदुस्तान में हर जगह जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हर जगह जा रहे हैं, कौन क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? लेकिन कैंडिडेट उन्होंने अपने गिने चुने ही उतारे, सब जगह नहीं उतारे। सर गिने चुने उतारी, ये तो सौभाग्य तो जैसे कहते हैं ना कमल का फूल खिल रहा है, अब वो गुलाब खिल रहा है, जब वो खिल जाए, अभी तो कली है ना, वो जब खिल जाएगा तो पता चल जाएगा कौन क्या करता है, किसने क्या बनाया किसने नहीं बनाया, ये तो फ्यूचर में देखा जाएगा ना। अभी क्या हो रहा है आप खुद देख लो ना उस चीज़ की। समाजवादी पार्टी का ये आरोप रहा है, तो आप क्या करते हैं? विकास आरोप कहने के लिए क्या सभी को मालूम है। अगर जैसे लोग कहते हैं ओवैसी जी पक्षकार हैं, मुस्लिम के लिए बोलते हैं, जब दिल्ली में बाटला कांड हुआ था, बाटला कांड इनकाउंटर हुआ था, ओवैसी सांसद हुआ करते थे, उस मुद्दे पे नहीं बोले। ओवैसी जी बोलना शुरू करी ने कब, अगर आप नोटिस करेंगे, जब से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार। सर अखिलेश यादव का बोलना पहले स्टार्ट किया। अपना पक्ष रखने अखिलेश यादव का दीजिए, पहले मेरा पक्ष रखने दीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। चलिए ठीक जब बाटला कांड हुआ तब वो MP थे, जब बाटला कांड था MP थे तब वो नहीं बोले, जब केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी सरकार आ गई तब उन्होंने बोलना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ध्रुवीकरण कैसे होगा, जब UPA की गवर्नमेंट हुआ करती जिसमें ये सम्मिलित थे, तब बाटला कांड हुआ था, उस समय नहीं बोले, जांच की मांग नहीं करी, तब समाजवादी पार्टी ने जांच की मांग करी थी, अमर सिंह ने चेक भी दी थी। क्या तब ये MP नहीं थे? तब मुस्लिमों का हनन नहीं हो रहा था? क्या मुस्लिमों को शोषण नहीं हो रहा था? तब क्यों नहीं बोले? जब केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ गई तभी इन्हें क्यों मुस्लिम प्रेम जागा? ये भी एक मुद्दा है, इससे भी जवाब देना चाहिए कि बाटला कांड में आपकी खामोशी क्या थी? खुद और उनके समर्थक हमेशा बंटवारे की बात करते हैं। बात यहाँ पे विकास के मुद्दे की हो रही है, उन्होंने हिजाब को ले आए। भाई पहली चीज तो हम ये कहते हैं ओवैसी साहब हैं कौन? हम पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माननीय ओवैसी साहब हैं कौन? की ड्रेस नहीं है यहाँ पे जो चर्चाएं चल रही विकास, हमको विकास की बात करनी। ये ओवैसी साहब का काम ही है कि समाज को बांटना। अब हिजाब में सबसे ज़्यादा ओवैसी साहब को क्यों करते हैं? सर ठीक है, समाज को बांटना। एक मिनट। और दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रकरण सामने आया, इस पे कोर्ट ने संज्ञान में लिया, कोर्ट इस पे जो फैसला करेगा वो मान्य, तो आप इसको इशू बना के ध्रुवीकरण कराने की आपको आवश्यकता क्या है? जब कोर्ट का फैसला मान होगा, कोर्ट अपना उसमें लेके जा रही है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय न्यायालय अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। माननीय न्यायालय इस हिजाब के मुद्दे में जो भी अपना आदेश देगी वो हम सबके लिए सर्वोपरि है, और हिजाब का यहाँ तो कोई इशू नहीं है, ये ज़बरदस्ती एक इशू बनाया जा रहा है। हम लोग भी छोटे में, हमारे भाई बहन भी छोटे में स्कूल गए हैं, एक स्कूल का एक अपना ड्रेस कोड होता है, हम लोग की बहनों ने भी स्कर्ट पहन के स्कूल गई है। अब आज ये कहा जा रहा है कि आप बुर्का पहन के जाइए, हम बुर्का पहने या ना पहने ये हमारा अधिकार है।
ये हमारे राइट्स है। लेकिन स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, तो अगर वहाँ पर जैसे कि उनका कहना है कि हम भगवा पहन करके जाएँ, तो कहे कि हम हरा पहन के जाएंगे, लेकिन स्कूल का एक ड्रेस कोड होता है, तो उस ड्रेस कोड को फॉलो करना भी एक बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्कूल का कोई पहली दफा हिजाब पहन के नहीं गए हैं, और दूसरी बार हिजाब केवल बाहर के लिए है। वो जब स्कूल के अंदर एंट्री करते हैं, क्लास में जाते हैं, तो हिजाब सब बच्चे हटा देते हैं, क्योंकि आप राजनीतिक मुद्दा है जिसको टूल दिया गया, ऐसा कोई इशू आप मुंह ढक के हम लोग हिजाब से कोई हटते इशू हैं। नहीं। अब आप जो बता रहे हैं कि भगवा की जो बात कर रहे नहीं, हैं, हम लोग हिजाब से और भगवा से हट करके हम लोग क्षेत्र जी विकास नहीं, हम ये बताना चाहते हैं, ये बात से हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। हाँ। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो पहनावा है, ये एक योगी नहीं पहनावा ही वही है। योगी है, संत है, पहनावा है, तो मुसलमानों का पहनावा हिजाब, लेकिन हम लोग को इस मुद्दे पर बात नहीं करनी है। वो देखिए कोर्ट का मामला है, उसको हम लोग कोर्ट अपना नगर के विकास के बारे में बात जी करते जी हैं। बिल्कुल अजय कपूर जी का विकास अगर ज्यादा कराया होता है, जिसे कहते हैं आप कह रहे हैं, तो फिर उनकी सरकार मतलब उनकी क्यों बदल गया होता? विकास भैया यहाँ से महेश त्रिवेदी जी क्यों जीत गए? और महेश त्रिवेदी जी अगर अच्छा विकास किया है तो इस बार फिर उनको जीतना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है, ऐसा दिख रहा है, लोग कह रहे हैं कि लड़ाई फिर से कांटे की है। इतनी बड़ी महामारी में कोविड में अजय कपूर जी कहाँ दिखाई दिए? महेश त्रिवेदी जी ने लॉकडाउन सिलेंडर बांटे, पूरे काम किए। कांग्रेस के अजय कपूर कहीं दिखाई दिए? अजय कपूर कहीं नहीं दिखाई दिए। 15,000 राशन पहुँचाने का काम किया। राशन तो योगी पहुँचा रहे हैं, अजय कपूर कब से पहुँचाएंगे? आप राशन पहुँचा रहे हैं, और कोविड में अजय कपूर अपने घर में बैठे हुए थे। अजय कपूर जी घर में जाके महामारी पाने का काम किया। अपनी किट में बाकायदा उस झोले में अजय कपूर का फोटो भी बना हुआ है। अरे वो फोटो तो लगाते हो, वो राशन भी के नाम पे कुछ किया नहीं, फोटो लगाई केवल। जहाँ देखो पहले फोटो, बस उसके अलावा क्या है? योगी सरकारी और मोदी जी ही खिला रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं बांटा, केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए झोले में फोटो लगा के और पब्लिक के बीच में अपना ड्रामा किया कि मैं गन्ना दे रहा हूँ, सबको फ्री खिला रहा हूँ। सबकी अपनी विकास की यात्राएं हैं, सबके अपने अपने उम्मीदवार हैं। वोट किस करवट बैठेगा, इस बार किसकी बयार होगी, ये हम लोग देखेंगे 10 मार्च को। 20 फरवरी को यहाँ पर वोटिंग होगी, उसके बाद 10 मार्च को किसका रिजल्ट किसके फेवर में रहेगा, ये सब जानने के लिए देखते रहिए AB न्यूज़।